आज मैंने पूरे शहर की सभी पर्दे की दुकानों को छान मारा, पर मुझे मेरा पर्दा नहीं मिला। कैसा पर्दा चाहिए आपको? गलतियों पर डालने वाला पर्दा। ले चुड़ैले। हाँ? करेले मंगवाए थे ना? हाँ। चलो। गजब टू बी बाजा। लेकिन एक सेकंड। सुनो जी, मैं मायके जा रही हूँ। ठीक है। हाँ तो एक बात कान खोल के सुन लो। अब मुझे ना 1-2 हिचकी नहीं आनी चाहिए। अब की बार मुझे बहुत बहुत ज्यादा हिचकी आनी चाहिए। इतना याद करना मुझे। हाँ यार, इस बार मैं तुम्हें इतना याद करूंगा तुम्हें हिचकी नहीं, दिल का दौरा आएगा इस बार। एक बात पूछूं? पूछो। जिस दिन हमारी शादी हुई थी, पापा ने तुम्हें 10,000 रुपए दे के कान में कुछ बोला था। उन्होंने बोला था पैसे और भी मिलेंगे, लड़की वापस नहीं आनी चाहिए। मम्मी, लोंडिया ढूंढ ली मैंने, बिया की ताई। कौन है? कैसी है? अरे यो मत पूछो कैसी है कौन है, ऐसा समझ लो जैसा चाह रही तुम वैसी मिल गई। एक लफ्ज निकालने की, जैसा बोलोगी वैसा करेगी। क्यों, गुंगी है की? हाँ। ये तो अच्छा करा तैने, गुंगी ढूंढ ली, ना बोलने की ना लड़ाई होने की। इससे तो बोलने वाले लेते, ये तो पता चल जाती गाली कौन सी दे रही है। जा रही हूँ मैं घर छोड़ के। हाँ जा, जान छोड़। यार ये जान कहने की आदत ही तो मुझे रोक लेती है। देर से शादी करने का सबसे बड़ा नुकसान जानते हैं क्या है? जब औलाद को जोर से डांटने का टाइम आता है, तब तक डॉक्टर जोर से बोलने के लिए मना कर देता है। गुटखा खाया हुआ आदमी अगर अचानक से उठ के गुटखा थूकने जाए तो आप ये समझ जाइए कि उसके बाद वो बहुत बड़ी ज्ञान की बात बताने वाला है। सर, ज्ञान ज्यादा जरूरी है कि पैसा? ज्ञान ज्यादा जरूरी नहीं है, पैसा ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पैसा जल्दी कोई देता नहीं है, ज्ञान साले सब बांटते हैं। और जिंदगी में एक बात याद रखना मेरे भाई, ट्रेन कभी पंचर नहीं होती। मम्मी, का रे? आज स्कूल में वो लड़की का पैसा चोरी हो गया। कितना? पता नहीं, चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी 500 रुपया चोरी हो गया, 500 रुपया चोरी हो गया। हम 2-3 बार चेक किए, 400 रुपया था। सुनो जी, सारे पति अपने खुद की पत्नी को छोड़कर दूसरे की पत्नियों को क्यों देखते हैं? अरे पागल, आदमी हमेशा सिर्फ दूसरों की गलती देखता है, अपनी नहीं। तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं। छोड़ो ना। और तुम्हारे बाल बिल्कुल रेशम जैसे हैं। छोड़ो ना। तुम्हारी आवाज तो बिल्कुल बहुत ही सुरीली है। हे भगवान, छोड़ो ना। इतनी लंबी लंबी तो छोड़ रहा हूँ, और कितनी छोड़ूं? छोड़ो ना, छोड़ो ना। आप में बहुत एटीट्यूड है। अच्छा, एटीट्यूड की स्पेलिंग बता दो। अरे एटीट्यूड नहीं, इगो इगो। सुनो, ये आई डोंट नो का मतलब क्या होता है? मुझे नहीं पता। प्लीज बता दो ना क्या मतलब होता है। बता तो रहा हूँ, मुझे नहीं पता, पागल। मांगना तुम सुबह चाय, बताऊंगी तुम्हें, बता नहीं सकते। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। हाँ हाँ, पूछो पूछो, आप तो कुछ भी पूछ सकते हो। आप तो मेरे पति हो, आप मेरी उम्र भी पूछ सकते हो, पर मैं आपको नहीं बताऊंगी। अगर लोहा लोहे को काटता है और हीरा हीरे को, तो मेरे दोस्त को कुत्ते ने कैसे काट लिया? मम्मी। हाँ 24 घंटा बोलने वाला रेडियो पापा ही लेकर आए ना? हाँ बेटा, तेरे पापा ही लेके आए। भाई मम्मी को ऐसा ना कह करे। मैं जो कह रहा हूँ, पति और पत्नी में से कौन सुंदर होता है? पत्नी। अच्छा, तो फिर ब्यूटी पार्लर का ऐसी तैसी करवावे जाओ। अम्मा, हम एक गाना सुनाते हैं, पर बुरा ना मनियो। ठीक है बहुरिया, सुनाओ, वैसे तुम बहुत अच्छा गावती हो।
सासू लड़ूंगी जरूर, चाहे जान चली जाए, जैसे 2 टमाटर लाल मेरे सासू जी के गाल। मान लो मैं तुम्हें 1 साल के लिए 5% के ब्याज पर 1 लाख रुपए देता हूँ, तो 1 साल बाद तुम मुझे कितने पैसे वापस करोगी? 0। लगता तुम्हें हिसाब का नहीं पता। तुम्हें मेरा नहीं पता। मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। सरासर झूठ, जाती हो नहीं मायके, सपने दिखाती रहती हो। यार जब भी मैं सोचती हूँ कि आज के बाद कोई वीडियो मैं नहीं बनाऊंगी, तभी मेरे अंतरात्मा से आवाज आती है कि उठो बालिके, अपने कर्तव्य का पालन करो। गू खा लो। सोचा था हर मोड़ पर याद करेंगे तुमको, पर कमबख्त मोड़ आया ही नहीं, सड़क सीधी थी। सुनो जी। घर के सारे काम हो गए? हाँ सारे काम हो गए। झाड़ू पोछा? झाड़ू पोछा तो इतना अच्छा हुआ है कि अब अपना चेहरा भी फर्श में देख सकते हो। बर्तन तो इतने अच्छे साफ हुए, ऐसा लग रहा है आज ही खरीदे हो। खाना इतना टेस्टी बना है, ऐसा लग रहा है किसी बड़े होटल से मंगवाया हो। मतलब मैं घर के सारे काम सीख गया। हाँ, मेरे भैया सारे काम सीख गए। इतनी मजा ना लग जाए आपको। मैं जाऊं दोस्तों के पास थोड़ी? हाँ जाओ। सुनो, चलो दशहरा देखने चलते हैं। अरे मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ जो रावण दहन देखने चलूं। अरे आप भी चलकर देख लो कि दूसरे की बीवी पर बुरी नजर डालने वाले का क्या हाल होता है। भाई मेरे माँ बाप ने ना मुझे मेहनत की रोटी खाना सिखाया है। और भाई मेरे माँ बाप ने गेहूं की। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। हाँ तो क्या हो गया, वो हमारे घर की बहू है तो हमारे यहाँ बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं देखा जाता। मुझे मेरी बीवी का प्रॉपर्टी में नाम चाहिए तो चाहिए बस। क्यों चाहिए ना तुझे नाम प्रॉपर्टी में? हाँ तो चाहिए, सुन लो ये बात। किससे बात कर रहे हो? तुम्हारे पापा से। पूरे घर की सफाई करनी पड़ेगी दिवाली से पहले। कौन सा कमरा साफ करूं? रसोई साफ करूं पहले कि ड्राइंग रूम साफ करूं? ना, अपना कमरा साफ करूंगी पहले, या में टाइम लगे सबसे ज़्यादा। मैं सोच रही हूँ बाहर साफ कर लूँ पहले ना। बाबू पे साफ कराऊंगी सफाई, बीमार पड़ जाऊंगी। बाबू से कह दूंगी मैं तो बीमार हूँ, बाबू सारी सफाई कर देंगे। बाबू पूरे घर ऐसा चमका देंगे, कतई क्लीन फ्रेश। फिर जब दिवाली आएगी, मिठाई खाने का टाइम आएगा, जब मैं ठीक हो जाऊंगी, फिर दह मिठाई, फिर मिठाई खाऊंगी। पागल थी मैं जो आपसे शादी कर ली। चलो शुक्र है तुम्हें पता तो लगा। अब मेरे बारे में सोचो जरा, जो एक पागल के साथ इतने साल गुजार दिए मैंने। अच्छा अगर आपकी शादी किसी काली लड़की से हो जाती फिर क्या होता? काले रंग का हो या गोरे रंग का, जहर तो जहर ही होता है। जोर का झटका है जोरों से लगा, लगा। मेरे बर्थडे पे तुम क्या दिलवाओगे? फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे। हमने चूम लिया उस जमीन को, हमने चूम लिया उस जमीन को जहाँ पड़ोसन ने पांव रखे थे, और वो बेवफा मेरे घर आकर बोली, बहन जी आपका पति मिट्टी खाता है। आपको खाने में क्या क्या बनाना आता है? मुझे बना बनाया खाना आता है।